हेलो एवरीवन। तो काफी सारे बच्चों के रिव्यू लेने के बाद, काफी सारे बच्चों के रिव्यू देखने के बाद, सुनने के बाद मैंने ये कंबाइंड वीडियो बनाई है 2 दिसंबर की, तीनों शिफ्ट्स की जो भी चीजें निकल के आई हैं, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो उसके आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों का होता है कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस किस पोर्शन में आए। तो अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो ज्यादातर बच्चों ने बोला है ये डिफिकल्ट टू मॉडरेट रहा है, लेकिन कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि इजी टू मॉडरेट रहा है। ये सेक्शन वाइज जो है आपका डिपेंड करता है, और मेरे हिसाब से ये तैयारी पे भी डिपेंड करता है। जिस बच्चे की तैयारी अच्छी होगी काफी, उसको ये इजी टू मॉडरेट लगा होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज की जो है आपका कैसा रहा। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग को बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ही ईजी है, पीस ऑफ केक टाइप, कोई भी कर लेगा। आप पूरे 35 अटेम्प्ट कर लोगे, विद इन टाइम कर लोगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है बच्चों को, ये मैं भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो रीजनिंग जो है वो तो काफी इजी आई है, आप आराम से 35 आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। फिर बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का जो लेवल आया है वो बोल रहे हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस डुएबल हैं सारे, आप लोग सभी क्वेश्चंस जो है 35 अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो है कैलकुलेटिव आ रही है मैथ्स। ठीक है, तो विद इन टाइम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपको अभी अगर आप लोगों का 9, 12, 13 को एग्जाम है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, अभी डेली मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगाना चाहिए और अपना मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट बना के चलना चाहिए, क्योंकि सारा खेल जो आज एग्जाम में बच्चों ने बताया है वो टाइम मैनेजमेंट का रहा है। कि एग्जाम का जो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल है वो डुएबल था, लेकिन जो है मैथ्स जो आई है वो कैलकुलेटिव आई है। तो और एडवांस मैथ्स की बात करें तो एडवांस मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें आई हैं आपकी मेंसुरेशन। काफी बच्चे बोल रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आएगी, क्या नाम है, अलजबरा तो नहीं आएगा। नहीं, एडवांस में सिर्फ जो आई है वो आई है आपकी मेंसुरेशन। तो मैथ्स में आप लोगों का 2D और 3D मेंसुरेशन के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आप लोग कर लेना, और मैथ्स की आप सेक्शनल प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो अगर आप लोगों का 9, 12, 13 को एग्जाम है तो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज जीके। तो जीके का बच्चे बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट जो बना है जीके, वैसे तो जो क्वेश्चंस आए थे अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है जीके की तो आप कर लोगे, लेकिन जो डिफिकल्ट बनाता है आज के जो है एग्जाम में जीके को, वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का पोर्शन इतना ज्यादा पूछा गया है, 10-10 क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं कि एग्जाम में आए हैं करंट अफेयर्स के, और वो डिफिकल्ट लेवल पे आए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना ज्यादा होता है, उसमें भी खासकर स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो इतने मिक्स हो जाते हैं कि बच्चे याद नहीं रख पाते हैं कि इसमें इसने कौन सा जीता, कौन सा मैच जीता और किसके खिलाफ जीता, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो एग्जाम में। ठीक है, तो यही जो चीजें हैं, यानी कि करंट अफेयर्स ने ही आपके जो है आज ओवरऑल जीके को डिफिकल्ट बनाया है। अदरवाइज बाकी जो चीजें आई हैं वो इजी टू मॉडरेट ही आई है, इजियर साइड ही आई है, लेकिन जीके का डिफिकल्ट साइड जो रहा है वो करंट अफेयर्स की वजह से रहा है। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आने वाले टाइम के लिए आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा गया है जीके में वो है स्टैटिक जीके पूछा गया है। तीसरा पूछा गया है पॉलिटी, सबसे ज्यादा पूछा गया है। बाकी सारी चीजें नॉर्मली पूछी गई हैं आपकी, बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका 9, 12, 13 को है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे करना चाहिए, और पॉलिटी पे भी करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि बच्चों ने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट किए हैं एवरेज, ऑन एन एवरेज। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 75 अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चे बोल रहे थे 80 अटेम्प्ट किए, किसी ने बोला 85 अटेम्प्ट किए, कोई 90 बोल रहा है, मैक्सिमम जो बोल रहा है वो 95 बोल रहा है। बहुत ही कम बच्चे बोल रहे हैं जिनका 100 प्लस रहा होगा, मतलब आप 100 में से लगा लोगे तो 1, 2 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे बोलेंगे कि हमने 100 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 100 के अंदर ही रहे हैं, यानी कि एवरेज अटेम्प्ट जो रहा है वो 80 प्लस रहा है बच्चों का, और 100 से अंदर ही रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल जो था वो तो ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि किस वजह से वो 100 पार नहीं कर पाए, तो सबसे बड़ा रीजन था टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स कैलकुलेटिव थी, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आप लोगों का एग्जाम 9, 12 और 13 को है तो आप लोगों को अभी से जो है डेली मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगाना है और अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है जो आप नहीं कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट विद इन टाइम करना उसको एक टास्क है, तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो सेक्शनल मॉक लगा सकते हो आप अभी। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चों ने आज फेस किया, वो जिसकी वजह से आज अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं, 100 प्लस अटेम्प्ट नहीं हो पाया ज्यादातर बच्चों का, तो उसका रीजन था टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एवरेज अटेंडेंस कितनी रही एग्जाम हॉल में। जो बच्चे बता रहे हैं कि कितने बच्चों ने अटेंडेंस दी, कितने बच्चे एग्जाम देने आए, तो बता रहे हैं कि काफी अच्छे जो है नंबर में बच्चे जो है एग्जाम देने आए हैं, 70% के आसपास अटेंडेंस रही है।
बच्चों की एग्जाम हॉल में, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा बच्चे जो है आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। ज्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि 50-60% तक रहते हैं, बट इसमें 70% तक बच्चे आ रहे हैं। और रही बात क्वेश्चन शेयर करने की, काफी बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन जो है बता दो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, रेलवे बोर्ड ने डायरेक्टली मना किया है, क्वेश्चंस शेयर नहीं किए जाएंगे, क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो चीजें थी ऊपर ऊपर से वो मैंने आपको बता दी हैं, ये चीजें नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये जो है हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो है उन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसका, ठीक है। और अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कल जब एनालिसिस करूंगी शिफ्ट्स का तो मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।